हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि इसके जो नर्सिंग एप्टीट्यूड इंग्लिश जीके के क्वेश्चन है वो दिखाऊं मैं एक बार। तो मैं आप में कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ईयर वाज द फर्स्ट नर्सिंग स्कूल स्टेबलाइज्ड इन इंडिया। इंडिया में जो फर्स्ट नर्सिंग स्कूल था वो कब स्टेबलाइज्ड हुआ था, ठीक है। ऑप्शन है 1857, 1947, 1965 या 1985। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन है वो ए है, 1857, ठीक है, जो हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने स्टेबलाइज किया था। ये शायद मैंने जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के ऊपर जो थ्योरी लिखी थी उसमें मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो व्हाट इज़ द मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया। जो मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट होती है एक नर्स बनने के लिए, रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए इंडिया में, वो क्या है? बैचलर्स डिग्री, डिप्लोमा इन नर्सिंग या मास्टर्स डिग्री या सर्टिफिकेट इन नर्सिंग। तो आप सबको पता ही है, हम लोग जो स्टडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो डिप्लोमा ही होता है, जीएनएम हो, एएनएम हो, ये सब डिप्लोमा होते हैं। तो यहाँ पर एक रजिस्टर्ड नर्स बनने के लिए डिप्लोमा इन नर्सिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है, व्हाट इज़ द रेगुलेटरी बॉडी रेस्पॉन्सिबल फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ नर्स इन इंडिया। जो रेगुलेटरी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है एक नर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए, वो क्या है? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आईएनसी या इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, एमसीआई, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी काउंसलिंग एंड एमसीडी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोगों को मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे रजिस्ट्रेशन होते हैं नर्स के तो वहाँ पर आईएनसी इज़ द राइट आंसर, ओके। ये दिल्ली में है इसका, ठीक है। आप लोगों को मैंने शायद पिछली वाली वीडियो में बताया भी था, आपको याद भी होगा, नहीं है तो आप जाके पीछे वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाला थ्योरी था, उसमें लास्ट में कुछ चीज़ें बताई थी, ठीक है। फोर्थ है, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग बीएससी कोर्स इन इंडिया। तो आप लोगों को पता ही, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन और सभी को पता होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी कोई ऐसा होगा जिसको ये क्वेश्चन नहीं पता हो। तो 4 ईयर्स का डिप्लोमा होता है बीएससी नर्सिंग का, ठीक है। तो 4 ईयर्स यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 5 है, व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इन इंडिया। जो मिनिमम एज होती है, कम से कम रिक्वायर्ड बिकम अ रजिस्टर्ड नर्स इंडिया में कितनी है? 18 ईयर्स, 21, 25 या 30। तो आप सबको पता ही है 18 ईयर्स में तो बच्चियाँ या बच्चे 12th ही कर पाते हैं, तो उसके बाद फिर 4 ईयर्स का और रहता है, मतलब डिप्लोमा करना होता है, या फिर 3 ईयर्स का। तो उसके बाद तो फिर हमारा 21 ईयर्स ही बैठता है। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 6 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन नर्सिंग पेशेंट सेफ्टी। जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स होती हैं उनकी जो नर्स की सेफ्टी जो होती है, सॉरी, पेशेंट की जो सेफ्टी होती है, उनकी क्या क्या रोल होते हैं? एडमिनिस्ट्रिंग मेडिटेशन, मॉनिटरिंग वाइटल साइन, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट या ऑल ऑफ द अबव। मतलब उनको मेडिसिन देनी है टाइम टू टाइम, उनका वाइटल साइन लेना है, बीपी पल्स वगैरह टाइम टू टाइम, ये प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट, उनको इमोशनल सपोर्ट देनी है, और या फिर सब कुछ जो ऑप्शन में है। तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, सारी चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है जो एक नर्स नहीं करे, उसके क्या उसमें ये उसके सारे ये काम होते हैं, ठीक है। तो डी यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। 7 है यहाँ पर, व्हाट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन प्रोवाइडिंग एंड ऑफ लाइफ केयर, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम वही है कि क्या क्या उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट या असिस्टिंग इन प्रोसीड्यूर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। 8 है यहाँ पर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन पेशेंट डिस्चार्ज प्लानिंग। जो पेशेंट की डिस्चार्ज प्लानिंग होती है उसमें क्या प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स का क्या उसमें रोल रहता है, ठीक है। डायग्नोसिस द पेशेंट कंडीशन, डिटरमाइनिंग द ट्रीटमेंट प्लान, असेसिंग द पेशेंट्स कंडीशन, प्लानिंग फॉर पेशेंट डिस्चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्नोसिस द पेशेंट कंडीशन, पेशेंट की कंडीशन को डायग्नोज करना है, डिटरमाइनिंग द ट्रीटमेंट प्लान, असेसिंग द पेशेंट्स कंडीशन, या फिर प्लानिंग फॉर पेशेंट डिस्चार्ज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट की जो कंडीशन है उसको असेसिंग करें, ओके। व्हाट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पर्सनली क्वालिफाइड नर्स इन मैनेजिंग पेशेंट रिकॉर्ड। तो यहाँ पर है जो प्रोफेशनली नर्स होती है, उस जो क्वालिफाइड, उसको उसका रिकॉर्ड जो होता है उसको कैसे मैनेज करें। क्रिएटिंग पेशेंट्स रिकॉर्ड,
जो रिकॉर्ड है उसको बनाए, स्टोर पेशेंट्स रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड है उसको स्टोर करके रखे, अपडेटिंग पेशेंट रिकॉर्ड, जो पेशेंट का रिकॉर्ड है उसको अपडेट करती रहे, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ करना चाहिए, स्टोर भी करना चाहिए, अपडेट भी करते रहना चाहिए और बनाना भी चाहिए। 10 है यहाँ पर, व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स इन इन्फेक्शन कंट्रोल। जो प्रोफेशनली क्वालिफाइड नर्स होती है इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए उसको क्या करना चाहिए, डायग्नोसिस इन्फेक्शन, एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, या ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन है उसको डायग्नोज करे, एडमिनिस्ट्रिंग एंटीबायोटिक प्रोवाइड करे उसको, या प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, या इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करे, या ठीक करने में उसकी हेल्प करे, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये 2 चीज़ें हैं और इन 2 चीज़ों का ही एक ही मीनिंग निकल के आ रहा है यहाँ पर, प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन। जब ये 2 चीज़ें देखना और दवाई देना ही इस लाइन में एक में ही आ रहा है, मतलब ठीक करने में ही, एंटीबायोटिक देना या फिर जांच करना इन्फेक्शन की। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो डी भी हो सकता है, लेकिन आंसर सीट में सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कोई गलती हुई हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश करी है और बाकी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये मेरी आज की वीडियो थी और मैं ऐसे छोटी छोटी वीडियो बनाती रहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉच दिस वीडियो एंड बाय।